हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हिंदी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द बोलते हैं, यानी कि जो शब्द एक शब्द के बारे में जो बहुत सारे शब्द बताते हैं वो होते हैं समान अर्थ देने वाले शब्द, है ना। यानी कि एक शब्द है उसी के बारे में दूसरा शब्द भी उसी के बारे में बता रहा है तो उसे बोलते हैं समानार्थी शब्द। इंग्लिश में उसे बोलते हैं सिनोनिम्स वर्ड। अब इसमें जो है हम लोग टोटल 30 जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए, है ना, वो हम इनको कवर करेंगे। अब इसमें जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पीसीएस की तरह अभी तक जो एग्जाम में आए हुए हैं ये आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा चैनल इसी पर बेस्ड है ना, इसी के पर ही चल रहा है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, है ना। अब इसमें जो है हम लोग 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। और इसके अलावा आपको हिंदी में, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में चले जाएगा, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पढ़ा दिया गया है और विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्द, है ना। और इसके अलावा अशुद्धियों वाले जो एक लाइन होती है ना, एक लाइन मतलब एक शब्द लिखा है उसका शुद्ध अशुद्ध वर्ड क्या हो सकता है वो लिखा है ना। इसके अलावा जो अशुद्धियों वाले जो सेंटेंस वाले होते हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगी, ठीक है। तो इतनी प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है पेट के लिए भी। और इसके अलावा मेंस एग्ज़ाम की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप जो मतलब हम जो करा रहे हैं और आप जो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हिंदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पेट में इतनी है नहीं, है ना। संधि के अलावा जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो है नहीं, तो अभी हम लोग उसको पहले कवर कर लेंगे ताकि आपका पेट का एग्ज़ाम भी निकल जाए, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आप उसको भी पढ़िएगा मेंस के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो है इसमें आपको मैं 30 वर्ड ये जो दूंगी, ये इसमें आपको सबसे पहली बात तो पर्यायवाची याद करने का तरीका ये होता है कि आप उस शब्द का अर्थ जान लीजिए। अर्थ जान लेंगे तो आपको वो पर्यायवाची हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों के अर्थ तो सामने निकल रहे होते हैं तो वो मैं आपको बताती चलूँगी, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको कहीं ना कहीं से उसको लिंक करके पढ़ना होता है, समझना होता है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप रटते रह जाएंगे। आप कुछ समय के लिए आपको रटी चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अगर आप उसको समझ के नहीं पढ़ेंगे या फिर किसी न किसी चीज़ से लिंक नहीं करेंगे तो वो आपके लिए परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, रिपीट उसको मतलब समय समय के साथ आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम जड़ से इन्हें ख़त्म कर दें तो आप उस चीज़ का अर्थ समझ लीजिए क्या बता रहा है वो शब्द, ठीक। अब इसमें जो है हम लोग अग्नि का पर्यायवाची देखेंगे। जो अर्थ निकल सकता है वो मैं बता दूंगी और जो नहीं निकल सकता है वो आप अपने हिसाब से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आग जो है, अग्नि का मतलब होता है आग, है ना। तो आग होता है, ज्वाला होता है, दहन होता है, दहन से समझ अर्थ निकल ही रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है जात देव, अब देखिए अगर कहीं पर अग्नि लग जाए, है ना, तो वो देवता जाते नहीं है, है ना। अग्नि को देवता माना गया है तो जाते नहीं है जो देवता, कौन है, अग्नि देवता, ठीक। अब कृशाणु को आप समझ सकते हैं, कृशाणु को आप लिंक करिए, ठीक है। इसके अलावा शिखी, शिखी होता है इसका अग्नि का पर्यायवाची। अरुण क्या होता है, प्रातः काल की सुबह का जो लाल रंग होता है बहुत तेज वाला। अरुण जो है वो सूर्य का पर्यायवाची भी है और अग्नि का पर्यायवाची भी है। और अरुण जो है अग्नि का पर्यायवाची ऐसे है क्योंकि वो लाल प्रकाश जो सुबह की टाइम का होता है, तो अग्नि भी लाल कलर की होती है ना, लाल कलर की, येलो कलर की ऐसे होती है, ठीक। जिसमें जितनी आग होती है जितनी तेज वैसे होती है, ठीक। अब इसमें जो है वैश्वानर, ये भी अग्नि का पर्यायवाची। फिर रोहिता शव, वायु सखा, वायु सखा को कैसे याद कर सकते हैं, वायु का जो सखा है ना। वायु का सखा मतलब अग्नि जो है, अब अग्नि तो अपना काम करने आई है, आग लगाने आई है, तो वायु क्या करती है, वायु उसको और बढ़ा देती है। अगर हवा चल रही होगी तो अग्नि और तेज हो जाती है, तो वायु सखा हो गया। अब विभा वसु, विभा मतलब रात हो गया, वसु जो रात में अगर बसती हो ना, रात में ही तो अग्नि जलाई जाती है। अगर रात में रोशनी ना हो तो क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हुताशन, है ना, हुताशन इसको याद कर सकते हैं। हुत भुक, ये सब आप लिंक करिए, मैं जो अर्थ होगा मैं बताती चलूंगी, ठीक है। अब धूम्रकेतु, धूम्रकेतु मतलब
धूम्रकेतु जानते हैं कि वो उसमें जो है आग जैसी निकलती हुई है ना, जो जलता है तारा। ठीक, अब इसमें इसके अलावा अनल भी होता है इसका पर्यायवाची, ये तो इजी वाला है। ठीक, पावक होता है, धनंजय होता है, फिर ज्वलन होता है, और वहिन। वहिन को समझ सकते हैं जैसे अगर लिंक करना हो, जो हमें वहन नहीं होती है आग, अगर आग हमारी जरा से भी बॉडी पर लग जाती है तो वो हमें वहन नहीं होती है, तो वैसे वहिन नहीं होती है क्या, आग। ठीक, अब अमृत जो है वो इसका पर्यायवाची मधु। देखिए अमृत जो है वो मीठा होता है ना, किसी ने पिया नहीं है लेकिन ऐसा सुना है हम लोगों ने ना, सब लोगों ने सुना है अमृत जो है वो देवताओं के द्वारा पिया गया था, है ना, और अमृत जो है उससे जीवन मिलता है ना, जीवन का उदय होता है, जीवनोदक। वैसे ही सुधा है ना, अमृत पी लेंगे तो लोगों को सुध आ जाती है ना, कि अच्छा मतलब अच्छा होता है, इसलिए पीयूष है ना, पीयूष होता है। अमी, अमी अमी से समझ सकते हैं कि हम भी पिएंगे, है ना। ये इसके अलावा क्या बोलते हैं, सोम, सोम रस का पान जो है वो देवताओं के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो अमृत भी देवताओं के द्वारा ही पिया गया था। इसके अलावा सुर भोग, सुर का मतलब क्या होता है, देवता, और भोग मतलब जिनके देवताओं के द्वारा भोग किया जाने वाला क्या, अमृत। ठीक है, अब इसमें जो है अक्षर का देखिए, अक्षर शब्द ये बता रहा है कि जो कभी, जिसका कभी विनाश ना हो, जो खत्म ना हो, तो वो है अक्षर। अब जैसे लिपि, कोई भी लिपि है हो गई, वो लिखी हुई है, तो लिपि जो चिन्हित कर दी गई है तो क्या उसे हम खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्षय रहित, जिसको क्षय ना किया जा सके, जो क्षय से रहित है ना, जिसका क्षय हो ही ना सके। नित्य है, जो हमेशा है। ब्रह्म है, जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्म मतलब जो भगवान है, ब्रह्मा भगवान ना, तो वो हमेशा हैं, वो कभी कहीं जाएंगे नहीं, वो हमेशा रहेंगे, तो उनका क्षय नहीं हो सकता। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो। अनंत है, हम सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। वर्तनी है ना, वर्तनी भी अक्षर, एक अक्षर से ही कोई वर्तनी निकलती है ना। लिपि, कोई लिख गया चीज़ तो उससे वो ख़त्म नहीं होगी, वो उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। लिखावट है ना, लिखावट जो होगी उसे बिगाड़ा नहीं जा सकता है। पन्ना आप जला देंगे लेकिन आप उसे बिगाड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो सेंस ये लीजिए, देखिए पेंसिल का लिखा हुआ मत चाहिए, है ना। अब अविनाशी, जो विनाश के योग मतलब जो जिसका विनाश ना हो सके। हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ मतलब हिरण तो बीज या अंकुर होता है ना, और गर्भ तो यहाँ से जो जन्म हुआ है, यानी कि कहा जाता है कि भारतीय विचारधारा में ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का आरंभिक स्रोत माना जाता है हिरण्य का गर्भ, है ना, हिरण्य का गर्भ, हिरण नहीं बोल रहे हैं, हिरण्य गर्भ। ठीक, या जहाँ पे सृष्टि का, जहाँ से सृष्टि का जन्म हुआ हो, तो क्या ऐसी चीज़ खत्म होगी, नहीं होगी। ईश्वर जो है वो खत्म होगा, नहीं होगा। परब्रह्म, ठीक है। वर्ण जो है, मोक्ष किसी को मिल गया तो क्या उसे उससे वापस लिया जा सकता है क्या मोक्ष, नहीं। अक्षर ब्रह्म, इसके अलावा शिव भी जो हर जगह व्याप्त है। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ें छूट गई हैं वो आप अपने हिसाब से उनको लिंक कर लीजिए। ठीक, अरण्य क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जो जंगल है, अरण्य है ना, अरण्य है। सब जगह पे चीज़ें हैं। ठीक, इसको समझ लीजिएगा आप। जंगल इसका मतलब होता है। अब कान तार है ना, कान से कुछ भी उतर जाएगा, कहाँ पे, जंगल में, क्योंकि जंगली एरिया में तो डाकू डकैत भी होते हैं। ठीक, अब विपिन, विपिन को समझ लीजिए आप। ठीक है, फिर सहारा, सहारा मतलब जहाँ सब कहीं हरा भरा है, तो कहाँ पे होता है, जंगल में होता है, झाड़ियाँ होती हैं जंगल में। बॉडम होता है कि आप कहते हैं ना कि बॉडम बुद्धि मतलब जिसकी जंगली बुद्धि होती है ना। दावा, दावा नल आप जानते हैं ना, तो जंगल में लगने वाली आग को बोलते हैं नल, है ना। अनल, अनलवाद वो निकल रहा है, और दाव मतलब जंगल, है ना। तो दावा हो गया, दावा नल, जंगल में लगने वाली आग, जो जो आप जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बोला जाता है। जंगल में लगने वाली आग तो दावा नल, है ना। पेट में लगने वाली आग तो जठराग्नि, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसके अलावा कुंज होता है, वन तो होता है। कानन मतलब कान से में जो चीज़ें पहनी हुई है वो उतर जाएंगे, है ना, कांतार। फिर अटवी, जंगल में पहुंच के ने के बाद आप वहाँ पे अटक के रह जाएंगे, है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं, समझने के लिए बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से लिंक कर लीजिए। ठीक, अब रात का क्या पर्यायवाची होती है, रात्र, रात्रि तो होती है ना। अब रैन, रैन बसेरा आप लोग जानते हैं, जहाँ पे जिन लोग के रहने का कोई ठिकान नहीं होता है तो वो रैन बसेरा उनके लिए बने होते हैं, ज़्यादातर शहरों में बने होते हैं, है ना। तो वहाँ पे लोग रहते हैं, और जिनके पास अपनी कोई सुविधा नहीं होती है रहने के लिए वो भी वहीं रहते हैं। ठीक, तो रैन बसेरा रात
रात में रहने के लिए मेन स्थान प्रोवाइड करता है। ठीक, अब रजनी जो है वो रात होगी, निशा मतलब भी रात, यामिनी मतलब भी रात, तमी मतलब भी रात होता है, और निशी मतलब भी रात। निशा और निशी एक ही है। ठीक, यामिनी 2 बार हो गया है। ठीक, त्रियामा है ना, त्रियामा एक रात्रि का पहर होता है। ठीक, अब विभावरी, विभा मतलब रात, विभा की आ गई बारी है ना, तो रात हो गया। क्षणदा है ना, क्षण भर के लिए मतलब कुछ समय के लिए रात होती है, उसके बाद हो जाती है सुबह। फिर शर्वरी, निशित, निशित भी रात का एक समय होता है ना, सुबह के टाइम का जो होता है। तमिश्र है ना, तमिश्र, तमी मतलब अंधकार, श्र तमिश्र। ठीक, विभा मतलब भी रात। अब रात का जो पर्यायवाची है, इसी से हम लोग असुर के पर्यायवाची को भी समझ लेंगे। रात, असुर क्या होता है? दैत्य, जिसे दैत्य या दानव, राक्षस। निशाचर मतलब, निशा मतलब रात, और रात चर मतलब चरने वाला, जो रात में चरता है कौन? असुर हो गया। रजनी चर, जो रात में चरता है वो चर असुर हो गया। ठीक, दनुज, दनुज दानव, मनुज मानव है ना, मनुज से मानव, दनुज से जानव है ना। अब यातुधान, ठीक, यातुधान। अब देव आरी, देवारी कैसे समझ सकते हैं? देवताओं का, आरी मतलब शत्रु है ना, आर्य मतलब शत्रु, देवताओं का जो शत्रु है तो वो कौन है? असुर है। देव रिपु, रिपु मतलब भी शत्रु होता है, तो देवताओं का जो रिपु है वो है असुर। निशि है, निशिचर रात में चरने वाला, तमिचर। और फिर सुर आरी, सुर मतलब देवता, आरी मतलब शत्रु, देवताओं का शत्रु असुर। इंद्र आरी, इंद्र, इंद्र भी देवता है, और इंद्र का आरी असुर हो गया। ध्वांत चर, ध्वांत मतलब होता है अंधकार, धुंधला वाला है ना, तो उसमें भी जो निकलता है, चलता है, वो होता है असुर। कहते हैं ना कि असुर जो है वो राक्षस जो होते हैं या जो भूत प्रेत होते हैं वो रात में निकलते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। अब शंबर, संबर को आप समझ सकते हैं सांभा से, है ना, सांभा भी असुरों की तरह ही बिहेव करता था, है ना। अब दितिज, दितिज क्या होता है? दिति कौन है? दिति जो है वो जो राजा थे, पुराणों में ऐसा कहा गया है कि राजा दक्ष प्रजापति थे, उनकी पुत्री का नाम था दिति, है ना, उनकी पुत्री का नाम दिति था। और दिति जो है वो असुरों की माता हैं। ठीक, तो दिति से जा मतलब कि जा में मतलब होता है अगर पीछे किसी कोई शब्द पूरा बता रहा है और उसके पीछे अगर जा लगा है तो उस चीज से जन्मा हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो दिति से जन्मा हुआ कौन है? असुर पैदा हुआ है, क्योंकि असुरों की माता है दिति। ठीक, दितिसुर, दितिसुर मतलब, दिति सुर मतलब ये सुर वाला, ये वाला सुर नहीं है, दिति से सुर यानी कि असुर पैदा हुए हैं। अविचल, अविचल है यानी कि जो विचलित नहीं होता है, असुर अपने दृढ़ उसमें होता है, अडिग होता है वो, तो अविचल नहीं होता है वो। अचल क्या होता है? अचल का मतलब होता है पर्वत, है ना। अचल से आप समझ सकते हैं जो चल फिर नहीं सकता। ठीक है, तो पर्वत, पर्वत इधर उधर चल फिर तो नहीं सकता है। ठीक, अडिग है, अटल है, स्थिर है, दृढ़ है, अविचल है, भूधर यानी कि भूमि पर धरा हुआ है। इनसे आपका अर्थ निकल रहा होगा ना। इसके अलावा मही, मही मतलब पृथ्वी होता है, मही पर धरा हुआ यानी पृथ्वी पर धरा हुआ, तो कौन है? पर्वत है। नगपति है, बहुत सारी वो जो अच्छी संपदा होती है ना, और पौष्टिक चीज़ें भी जो होती हैं वो सारी, मतलब जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं ना। नगपतली का मतलब ये नहीं है कि नागमणि और ये सब चीज़ें उसमें होती हैं, तो ऐसा नहीं है ना। तो पर्वतों पे जो चीज़ें पाई जाती हैं वो बहुत पौष्टिक और बहुत अच्छी होती हैं, है ना। तो उन इसीलिए बोल जा रहा है नग का जो पति है तो पर्वत है। ठीक, पर्वत इसका अर्थ है। आद्रि, आद्रि से समझ सकते हैं, आप जानते हैं हिमाद्रि बोला जाता है, हिमाद्रि बोला जाता है ना, तो वैसे ही आद्रि होता है। अब कूट है ना, कूट है, इसको कोई कूट वूट के खराब नहीं कर सकता, जो है तो है। गिरी है, जो गिरे ना, है ना, गिरे, गिरे ना। धराधर यानी कि धरा मतलब पृथ्वी, धरा पर धरा हुआ, धरती पर धरा हुआ या भूमि पर धरा हुआ, तो कौन है? ये 2 बार हो गया। ठीक, और नग, नग बोलते हैं ना कि अच्छी खाद सब अच्छी संपदा होती है यहाँ पे। फिर श्रृंगी है ना, श्रृंगार के समान जो एक श्रृंगी का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो हमारे भारत है, भारत के सबसे उत्तर में हिमालय है, तो श्रृंगार के समान वो हमारा हिमालय जो है वो पृथ्वी भारत की रक्षा करता है ना, तो श्रृंगी है। शैल मतलब भी पर्वत होता है, शिखर तो होता है। तुंग होता है, धरणीधर है ना, धरणीधर। इसके अलावा भूमिधर,
कोह, जिसकी कोह है ना, कोह को आप समझ लीजिए। भूव्रत, इसके अलावा मेरु। अब देखिए जैसे मेरुदंड जो होती है इंसानों में, है ना, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, है ना, तो उनमें उन्हीं के दम पर वो पूरा बॉडी काम करती है ना, तो वैसे ही ये होता है। ठीक है, कुछ वर्ड 2 बार डबल बार हो गए हैं, मैंने हटाया था लेकिन शायद गलती हो गई, सॉरी। ठीक है, अचला क्या होती है? अचला, है ना, अचला मतलब होती है जो धरती है, धरती का पर्यायवाची होता है अचला, और पर्वत होता है ये, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं धरा मतलब धरती, जमीन मतलब जगत को जो जगत पूरा व्याप्त है किस पे है? अचला, है ना, अचला पर व्याप्त है, जो चल फिर सके, है ना। तो धरती, क्योंकि धरती भी जो है वो घूमती है ना, तो फिर जगती है। फिर रत्न गर्भा है, बहुत सारे रत्न हैं जो इसके गर्भ में मौजूद हैं, है ना। मही है, मही है यानी कि मही मतलब पृथ्वी। ठीक है, यहाँ देख सकते थे मही पर धरा हुआ, वैसे मही मतलब पृथ्वी। वसुधा, वसुधा मतलब बिल्कुल शुद्ध में रहती है। फिर क्षिति, क्षितिज एक स्थान होता है ना जहाँ पे पानी नहीं, जमीन और आसमान के मिलने का जो जगह होती है, जो क्षितिज बोलते हैं। मेदिनी मतलब दिन भर वो घूमती रहती है। फिर उर्वी है ना। इसके अलावा भूमि, धरती, इला, इला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी तो है, भू से तो आपको समझ में आ रहा होगा, धरणी, भूतल, भूमंडल, वसुंधरा, है ना, बहुत सुंदर धरा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। क्षिति, है ना, 2 बार हो गया। विकेशी, विकेशी भी है। इसके अलावा क्षमा, क्षमा जो है वो पृथ्वी माता जो है वो बहुत हम लोगों को क्षमा कर देती हैं। इतने सारे पाप अत्याचार करते रहते हैं हम लोग, है ना, पृथ्वी पर ही, पेड़ पौधे काटना ये सब, फिर भी हमें क्षमा कर देती है। अवनी, अवनी मतलब भी पृथ्वी, और रसा, बहुत सारे रसों का भंडार भी है पृथ्वी पर, है ना। अब इसमें जो है वो आकाश का समझ सकते हैं। आकाश मतलब नभ, है ना, नाभ, अनंत है जो जो जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब्र है, पुष्कर है, पियम्बु, पियम्बु है ना, तो इसे बोलते हैं आकाश। अंतरिक्ष को तो बोलते ही हैं आसमान। व्योम बोलते हैं दिव्य, है ना, दिव्य रोशनी जैसी आकाश में ही होती है। ठीक है, फलक बोलते हैं, फलक पर चल साथ मेरे, है ना, सॉन्ग है ऐसे। ठीक है, खगोल, फलक से तो यही याद आ रहा है मुझे। ठीक, इसके अलावा खगोल, खगोल जो है ना वो पूरी पृथ्वी गोल है, और आसमान हमें गोल की तरह ही दिखता है, ऐसे, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। गगन, अंबर, विष्णु पद, यानी कि विष्णु के जहाँ पर पैर, मतलब विष्णु आसमान में अपने पैर रखते हैं तो विष्णु के पद पर है। ठीक है, अब इसमें जो है सारंग, है ना, सारे रंग जो है हमें कब दिखाई देते हैं? जब इंद्रधनुष निकलता है ना, तो सारे रंग हमें कहाँ दिखाई देते हैं? तो आसमान में दिखाई देते हैं, तो सारंग इसका पर्यायवाची हो गया। तारापथ, तारापथ जो तारों का पथ है ना, बोलते हैं तारापथ बहुत सारे हैं। एक तारापथ जो आपको दिखता भी है, थोड़ा धुंधला धुंधला, बहुत सारे तारे होते हैं उसमें। फिर छायापथ, है ना, इसके अलावा दयु, ऊर्ध्व लोक जो है, इसके अलावा शून्य, है ना, शून्य है एकदम। इसके अलावा गगन मंडल को भी आकाश बोलते हैं। फिर अश्व, अश्व का मतलब है ना, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, है ना। है क्या है कि है, आपने घोड़े को देखा, आपने कहा हाय कितना अच्छा घोड़ा है ना। फिर बाजी, अब बाजी वगैरह जो है वो घोड़ों पर लगाई जाती है ना, घोड़ों को घोड़ा रेस होती है जो, तो उसमें जो है ना बाजी लगाई जाती है। इसके अलावा घोड़ा, घोटक तो बोलते ही हैं। हरी, है ना, अश्व का पर्यायवाची हरी भी है। अब हरी वो घास खाता है शायद इसलिए, है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। तुरंग जो तुड़क तुड़क करके चलता है, तुरगम, है ना, बहुत गमन करता है ना, घूमता फिरता है। और इसके अलावा सैंधव, है ना, सैंधव सभ्यता के समय के बाद, सैंधव सभ्यता का जब खत्म हो गई थी उसके बाद जो है वो अश्व आए थे, है ना, अश्व जो आर्यों के द्वारा लाए गए थे। फिर रवि सुत, है ना, रवि सुत भी बोलते हैं इसको, अश्व को। इसके अलावा 11वां क्या है? कुलीन, कुलीन मतलब जो सुजात है ना, मतलब कुलीन का मतलब जात से मत लीजिए, कुलीन का मतलब जो अच्छे संस्कारों में पैदा हुआ है ना, तो वो उच्च होगा, है ना, उसकी उसकी बुद्धि भी कुशाग्र होगी और उच्च होगा, उत्तम सोच का होगा, श्रेष्ठ होगा, वो मान्य होगा, पूजनीय होगा, संभ्रांत होगा और योग्य बनेगा। इसके अलावा अभिचारी होगा, है ना, तो ये होगा कुलीन का। तालाब का होगा सरोवर, है ना, सरिता मतलब नदी होता है ना, तो सरोवर, है ना,
सर से, और उसके अलावा सरोवर। फिर जलाशय जो होता है छोटा सा, फिर सर भी, देखिए सर का मतलब सर से छोटा समझ लीजिए, और सरोवर हो गया नदी, है ना। तो सर छोटा, सब नदी से छोटा कौन होता है, तालाब। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो सरिता मतलब होता है नदी, है ना। सरोवर मतलब तालाब। पुष्कर, इसके अलावा पोखर, पोखर पोखर, ठीक है। फिर जलवान, बहुत ज़्यादा जल है जिसमें। सरसी, फिर ताल, तड़ाग, कसार और हृदय। हृदय मतलब आप देखते होंगे गांव में बहुत ज़्यादा तालाब बने होते हैं, है ना। तो वो उस गांव का एक हृदय की तरह ही काम, हृदय की तरह ही काम करते हैं, क्योंकि गांव का सारा पानी जो होता है उसी तालाब में जाता है। फिर तलवार, तलवार क्या होता है, खड़क से उड़ा दिया। करवाल, है ना, जैसे करवाल। तो इसके अलावा चंद्रहास, तलवार थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ना, तो चंद्र के समान होती है, और इसी से तड़ाक से उड़ा दिया, हास कर दिया। अब खंग, है ना, खंड खंड कर दिया। फिर असी, कृपाण। इसके अलावा शमशीर भी होता है तलवार का पर्यायवाची। ठीक, जो नहीं समझ, जो लिंक कर सकते हैं आप उनको लिंक कर लीजिएगा। अब इसमें जो है जल का पर्यायवाची, जल का क्या पर्यायवाची है, नीर, नीर और सलिल, ठीक है। सलिल जो जीवन दे, तोय है ना, उदक पानी, पय ना, पय पिएंगे हम कहेंगे। फिर अम्बु कहेंगे, हम्बू पिएंगे ना, कहेंगे हम्बू पिएंगे, क्या, पानी पिएंगे, ठीक, बच्चे कहते हैं। अम्ब, इसके अलावा रस जो है वो रस की तरह होता है। आब भी है, बहुत बहुत ज़्यादा आब होती है ना, कि हमें जल, पानी अगर पीना है तो पीना ही है। फिर वारी, वारी जाओ कि पानी है वरना हम लोग ना होते, है ना। अब बादल, अब पानी के पर्यायवाची में जब हम लोग पीछे दा जोड़ देते हैं, है ना, दा मतलब देने वाला, है ना, धारण करने वाला। जो बादल होता है वो पानी को धारण करता है, यानी कि पानी को धारण करता है और फिर हमें देता है वापस, है ना। तो ये हो गया बादल का पर्यायवाची। अब बादल के यानी कि पानी के पर्यायवाची में दा शब्द जोड़ने पर कैसे, जलधर, है ना, धार, धर भी जोड़ रहे हैं, जलद, जल से दा, है ना, जो दे रहा है हमें, जल हमें जो दे रहा है, वारी दे रहा है हमारे ऊपर, वारी वार कर रहा है ना, हमें पूरी तरह से वो दे रहा है पानी। नीर, नीर मतलब पानी, और दा मतलब देना, है ना। तो बादल हमें पानी दे रहा है। पयोद, पयोधर, है ना, पानी दे रहा है कहाँ पे, धरती पर, ठीक है। अम्बुद, हम वो पिएंगे क्या, बादल का पानी है, बादल का पानी तो कोई पिएगा नहीं। धराधर, फिर बारिधर, अब। इसके अलावा अब समुद्र का क्या पर्यायवाची होगा, सागर ना, समुद्र का मतलब होता है सागर। अब जो पानी का पर्यायवाची है ना, पानी के पर्यायवाची में अगर धी शब्द, है ना, धी शब्द जोड़ देंगे तो वो क्या हो गया, समुद्र का पर्यायवाची। इसके अलावा जो है निधि शब्द भी जोड़ा जाता है। अगर पानी के शब्द में के पीछे धी शब्द या निधि शब्द आपको लिखा मिल जाए तो वो होता है समुद्र का पर्यायवाची। और निधि और धी का मतलब होता है कि जो भंडार है किसी चीज का, है ना। कहते हैं करुणा निधि, है ना, जो करुणा का भंडार है, करुणा, ठीक है। करुणा एक शब्द बता रहा है जो दुख को बता रहा है, तो निधि आगे क्या है, भंडार है, करुणा का जो भंडार है। तो एक समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक, ठीक है। अब समुद्र का सागर होता है अम्बु, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं अम्बु, है ना, पिएंगे कैसे कैसे, अगर अम्बु है केवल तो जल है, ठीक है, और अम्बुद है तो बादल है, और वैसे अम्बुधि है तो समुद्र है। नीर निधि है ना, नीर है, नीर और नीरद है और नीरधि है, ठीक। तो ऐसे समझ सकते हैं। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। नदीश, नदी मतलब नदी का जो ईश है, ईश्वर है। सारी नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे जाती हैं, तो समुद्र में जाती हैं। जल, जल को जो धारण किए है ना, बहुत ज़्यादा जल का जो भंडार है कौन है, समुद्र है। वारिद, फिर रत्नाकर, रत्नाकर बहुत सारे रत्न हैं, हीरे जवाहरात वगैरह, तो वो समुद्र में पाए जाते हैं, हीरे मोती वगैरह, है ना। तो और इसके अलावा सिंधु, सिंधु नदी भी जा करके कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। नीर निधि, है ना, नीर का, नीर को जो धारण किए हैं। अर्णव है, जल से धूम नाम से भरा है, भरा हुआ है। वरुण को तो देवता ही बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा जो अब वरुणालय मतलब बहुत सारा आलय है, पानी का जो बहुत सारा आलय मतलब घर होता है, और भंडार है कौन, समुद्र है। क्षीर निधि, क्षीर मतलब पानी, निधि मतलब भंडार। मकरालय मतलब, मकरालय इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में बोल दिया था, मकर मतलब मछली ही होता है ना। तो मकर मतलब मकर, जहाँ पे मछलियाँ रहती हैं, कहाँ पे रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। और सरितपति,
अब सरित्पत्ति यानी कि सरी मतलब होता है अगर वो नदियाँ, है ना, और इससे उत्पन्न है कौन, समुद्र, है ना। सारी नदियों का पानी इसमें जाता है। अगर ऐसे देखें तो समुद्र का पानी भी नदियों में आता है। कैसे आता है कि वाष्पीकरण होता है जब, और बादल बनता है, बादल पानी देता है और उसके बाद वो पृथ्वी पर आता है, जो नदियों में जाता है, नदियों का पानी फिर समुद्र में आता है ना। तो सरी से उत्पत्ति है या समुद्र से उत्पत्ति है, ठीक है। कमल जो है, कमल अब ये जान सकते हैं, जो जल का पर्यायवाची है उसमें अगर हम पीछे जा शब्द जोड़ देंगे तो जा का मतलब क्या होता है, जन्मा, है ना, जिस चीज़ से जन्मा है कोई, तो वो हो गया कमल का पर्यायवाची। अब जलज, है ना, जलज, जल से जन्मा, कौन, कमल जन्मा है। नीर से जो जन्मा है, पंक मतलब कीचड़ से जो जन्मा है वो कमल है। अम्बु, अम्बु अभी आपने देखा था, अम्बु देखा था, अम्बु मतलब पानी, अम्बु द लगा दिया बादल हो गया, अम्बु ज अम्बु धी लगा दिया समुद्र, अम्बु जा लगा दिया तो हो गया कमल, है ना। तो इतना आसान है और बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान है, आप बस पढ़ते रहिए। सरोज, सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही फिर, ठीक है। इसके अलावा सत्य दल, फिर नीर से जो जन्मा है, पानी से जन्मा है, फिर इंदिवर, है ना, इंदिवर। और इसके अलावा सरसिज, सरसिज मतलब सर पे सजा के रखते हैं। देखिए हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है ना, तो हम लोग इससे सर पे सजा के रखते हैं, तो सर पे सजा के रखते हैं। फिर नलिन से कैसे याद कर सकते हैं, नली के जैसी जो इसकी वो होती है तना, है ना, इसी से तो पानी ऊपर जाता है कमल में, और बहुत सारा से पाइप के जैसी होती है ना, तो वो नलिन ऐसे समझ सकते हैं। अरविंद तो होता ही है कमल। फिर उत्पल, है ना, बिल्कुल उत्पन्न हुआ है, कहाँ से, पानी से। सारंग, है ना, सारंग, सारंग समझ सकते, सारंग अभी इसका आकाश का भी था पर्यायवाची, है ना, सारे रंग हैं जहाँ, और सारे रंग के समान ही है हमारा कमल, है ना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट दर्जा दिया गया है हमारे राष्ट्रीय पुष्प का। फिर पुष्कर भी है, सरोरूह, है ना, सरोरूह मतलब जो नदियों की रूह है ना, तो वो कौन है, कमल, कमल ऐसे समझ सकते हैं। पयोज, पंकज है, इसके अलावा पदम है, शतपथ है, राजीव है, अज है, पुंडरीक, कुंडली, बहुत सारे जब कमल होते हैं तो बहुत सारी कुंडली मार करके बैठे होते हैं ना, एक के ऊपर एक, है ना, मतलब इतना ज़्यादा छाया होता है कि बिल्कुल ऊपर का पानी नहीं दिखता है, आपको कमल के पत्ते नजर आएंगे और कमल नजर आएंगे, है ना। वारिज, वार जाऊँ ऐसे करके समझ सकते हैं। सरोज, सरोरूह, जलज, कुवल, कुवलय, है ना, कुवलय इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। ताम्र रस, है ना, ताम्र रस बोलते हैं कमल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमर, भ्रमर को क्या बोलते हैं, मधुकर, है ना, मधु मतलब शहद, जो मधु को कर दे बहुत ज़्यादा, मधु 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 ही ना, यानी कि शहद को जो दे, तो वो हो गया भ्रमर। मधुप, है ना, मधु को जो दे वो है अली है ना। इसके अलावा भृग है, भौरा तो है ही है। चंचरीक, बहुत चंचल होते हैं भौरा, है ना, बोलते हैं भौरे जैसा चंचल, तो हर फूल पे मंडराते हैं, है ना। तो चंचरीक हो गया, शिली मुख हो गया, मिलिंद हो गया, भंवरा तो हो ही गया, है ना। इसके अलावा भृंग, भृंग, है ना, कुछ शब्द मैंने मैंने एडिट किया था फिर भी गलत हो गया, चलिए ठीक है, सॉरी इसके लिए। फिर मिलिंद, है ना, मिलिंद। फिर अली, द्विरेप। इसके अलावा सटपद, जो जिसके 6 पैर हैं, किसके हैं, भ्रमर के, है ना। जो वर्ड ज़्यादा करेक्शन में गलत हो गया है, मैंने एडिट करके सेव भी किया था फिर भी गलत हो गया, सॉरी इसके लिए, ठीक। अब इसमें जो है वो कोयल, कोयल का होता है पिक, है ना, पिक, पिक होती है कोयल, ठीक। इसके अलावा जो है ना कल घोष होता है, कोकिला होती है, कोकिल और कोकिला दोनों होता है कोयल। बसंत दूत मतलब जो बसंत ऋतु में जो है वो दूध बन करके आती है, यानी कि बताती है ना, बहुत बसंत की जब ऋतु आती है तो कोयल बहुत कूकती है। फिर काका पाली है, फिर बदन शलाका है, श्यामा है मतलब काली होती है कोयल। सारंग भी देखिए इसका भी पर्यायवाची होता है कोयल का। उल्लू, उल्लू जो होता है उल्लूक होता है, और लक्ष्मी का वाहन भी कौन है, उल्लू ही है, कौशिक है ना। तो ठीक है। अब इसमें जो है आदि, 21वां क्या है, आदि, आदि मतलब बहुत पहला, प्राचीन है, आदि समय से, आदि मानव बोलते हैं ना, आदि मानव मतलब प्राचीन का जो मानव है वो पहला है, प्रथम है, आरंभिक है, आदिमा है, ईश्वर है, परमात्मा है, आरंभ है, वगैरह है ना, आरंभ है वगैरह है ना, वगैरह वगैरह है ना, ऐसे समझ सकते हैं। फिर शुरुआत है
है ना, जहाँ जो जो स्टार्टिंग हमारे बता रहा है, मूल कारण है, मूल कारण है कि कहाँ से मूल कारण मतलब कहाँ से चीज़ें आ रही हैं वो बता रहा है ना, तो ये आदि है। फिर घर को बोलते हैं आलय, आवास, गृह, गृह, सदन, निवास, भवन, वास, वास करते हैं जहाँ, स्थान, शाला, गौशाला होता है ना, तो गाय के लिए एक शाला बना दी जाती है जहाँ पे गाय रहती हैं, तो शाला बता रहा है कि वो उसका घर है। ठीक, निकेतन है ना, निलय है, धाम है, आगार है, मकान भी बोलते हैं जैसे घर। ठीक, अब इसमें जो है 23वां क्या है, आँख। आँख मतलब अच्छी, अच्छी मतलब आँख है ना। ऐसा समझ सकते हैं कि अच्छी, जब हम लोग को छींक आती है तो आंखें हमारी बंद हो जाती हैं, है ना। नैन है, नेत्र है, लोचन है ना, बहुत अच्छे नैन नेत्र है जिनके। दृग है, चक्षु है, ईक्षण है, विलोचन है, प्रेक्षण है, दृष्टि तो है, प्रेक्ष है ना। तो छा शब्द देखिए इसमें आँख वाले में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, दीदा, दीदा जो आँख का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं। फिर चख, अम्बक, नयन है, चश्म जैसा चश्मा भी पहनते हैं आँख में। ठीक, अब इसमें आम क्या है, रसाल है ना, बहुत ज़्यादा रसों से भरा हुआ है। आम्र है ना। फल राज यानी फल का राजा, आम जो अगर आ जाता है तो लोग आम ही आम खाते हैं। पिक बंधु है ना, पिक बंधु है जो कोयल का सखा है ना, कोयल पिक होती है ना कोयल, तो बंधु है यानी कि कोयल को आम बहुत पसंद होते हैं ना, तो उसका सखा है आम, है ना। सहकार है, जो सहकारी होते हैं वो आम को बेचते हैं ना, सहकार है। अमृत फल है ना, अमृत के समान फल की तरह देखा जाता है आम को, और जब जिस सीजन में आता है तो लोग खाते भी बहुत हैं। मधुरासव है ना, बहुत मीठा है रस वाला जो है। मामूली है, बोलते ना आम है लोग है ना, कहते बिल्कुल मामूली है, आम इंसान है, तो मामूली को भी इसमें बताते हैं। साधारण, सामान्य को भी बताते हैं। अति सौरभ, बहुत अच्छा है जो। मधुरासव है ना, 2 बार हो गया। मधुदूत, मधु का जो दूत है ना, जो देता है। पिक वल्लभ, और इसके अलावा पियम्बू है ना, पियेंगे अम्बू क्या, आम का रस है ना। अम्ब, फिर फल में श्रेष्ठ है जो पिक प्रिय है, यानी जो कोयल को बहुत प्रिय है। ठीक है, अब इसमें जो है वो कपड़ा का क्या होगा, कपड़ा मतलब अंबर है ना, अंबर। और इसके अलावा अंबर के साथ नीचे ही हम लोग कपड़े फैलाते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि आसमान के नीचे नहीं फैलाएंगे तो सूखेंगे नहीं। पट है ना, पट पट और पलट पलट के उसको हम लोग सिखाते हैं, इसके अलावा और रखते भी हैं, ऐसे समझ सकते हैं। पोशाक तो आप जानते हैं, लिबास भी होता है। लिबास तो एक ब्रांड भी है ना, लिबास जो कपड़े का ब्रांड है। इसके अलावा दुकूल, ठीक। अब परिधान, परिधान जो है वो उसे कपड़े बोलते हैं। चीर होता है, वसन होता है, वस्त्र होता है, करपट होता है, करपट मतलब भी कपड़ा होता है। ठीक है, ईर्ष्या, अब देखिए ईर्ष्या का मतलब होता है स्पर्धा भी। अब स्पर्धा और ईर्ष्या में लेकिन अंतर है ना। ईर्ष्या क्या हुई, किसी से देख के जलना है ना, लेकिन अपने आप खुद कुछ ना करने की कोशिश करना। लेकिन स्पर्धा क्या हुई, किसी को देखना और उसके बाद खुद भी अपनी मतलब उससे देख के जलना नहीं, उसकी चीज़ों से सीखना और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना, और उसकी तरक्की को देखना और खुद की तरक्की के लिए प्रयास करना, ये स्पर्धा हुई है ना। तो लेकिन होता है इसका पर्यायवाची है। मत सर है ना, मत सर पटको है ना, कि दूसरों को देख के सर मत पटको, अपना काम करो है ना। डाह, डरो मत, जो वो लोग कर रहे हैं वो अपनी मेहनत है उनकी, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। जलन होती है, कुढ़न होती है, द्वेष होता है ना, ईर्ष्या होने लगती है हमें दूसरों को देख करके, और ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें स्पर्धा करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या सब कुछ नाश कर देती है और स्पर्धा आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। फिर जिह्वा का क्या होगा, जीभ। रसज्ञा है ना, जो जो रस का ज्ञान कराए, ज्ञा मतलब ज्ञान कराए, रस का ज्ञान कराए, कौन, जिह्वा। फिर जबान, रसिका, रसना और वाचा है ना। वाचा यानी वाणी, वाणी भी जो बातें भी जो है वो जिह्वा से निकलती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष जो है अभी कजरी तीज का जो त्यौहार चल रहा है ना, तो इसमें कल्प वृक्ष की पूजा होती है, जिसे जो है क्या बोलते हैं, कर्प तरु। तरु का मतलब क्या होता है, तरु का मतलब होता है पेड़ है ना, पेड़ होता है तरु का मतलब। तो जो है कल्प का जो पेड़ है वो कौन है, कल्प वृक्ष। देव तरु, देवताओं का वृक्ष बोला जाता है कल्प वृक्ष को, और जैसे पारिजात का वृक्ष भी बोला जाता है। देव वृक्ष है, कल्प शाल है ना, शान से खड़ा है। मंदार है और कल्प द्रुम,
द्रुम जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? पेड़ का पर्यायवाची होता है। हरि चंदन है ना, हरि की तरह उस पर चंदन भी लगाया जाता है, तो ऐसे समझ सकते हैं कल्पवृक्ष। फिर सुर तरु, सुर जो है, जो सुर मतलब देवता, देवताओं का जो पेड़ है वो कौन है? कल्पवृक्ष है। ठीक है, अब इसमें आता है सोना। सोना क्या है कि सुवर्ण है ना, स्वर्ण इसे बोलते हैं। धन, लोग धन की तरह उसे संभाल करके रखते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, है ना। वो संपत्ति, अगर आप सोना अच्छे, आपके पास सोना है ना, तो अगर आप इसे स्टोर करके रखते हैं तो वो आगे उसका जब रेट बढ़ता जाता है तो वो आपको संपत्ति की तरह, है ना, धन आपको आगे देने में हेल्प करेगा। जैसे कि हम लोग ज़मीन वगैरह खरीद करके रख लेते हैं, है ना, वैसे ही स्वर्ण। इसके अलावा कंचन है ना, कंचन बिल्कुल चमकदार होता है। फिर कनक, कनक भी बोलते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। तो वो कनक, कनक वाला जो मुहावरा है तो वो सोने पर और जो कनक पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो है वो हेम, हेम भी बोलते हैं कनक को। कुंदन है ना, कुंदन, कुंदन। ठीक है, इसके अलावा तपनी है, जो तपा करके उसको ढाला जाता है, बिना तपाए तो ढाल नहीं सकते। हिरण्य है ना, हिरण्य। ठीक है, हिरण्य को भी बोलते हैं सोना, हिरण नहीं है, हिरण्य है। ठीक, महारजत, महारजत, अब जो रजत मतलब होता है चांदी, चांदी से भी जो ऊपर है वो कौन है? सोना है, ऐसे समझ सकते हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है, लेकिन इस ऐसे समझ सकते हैं। हाटक है ना, हाटक है। इसके अलावा जात रूप, जो जो आभूषणों की जात है, इसमें ये एक प्रकार का एक रूप है, कौन? सोना। ठीक है, अब इसके अलावा सिंह, सिंह को बोलते हैं वन राज, यानी कि वन का राजा। शार्दूल, शार्दूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं। नाहर है ना, नाहर, जो हार ना माने, है ना, कौन? सिंह। फिर सारंग, सारंग मतलब अभी आपने देखा था ना सारंग, और एक दो लोग की पर्यायवाची थे ना। मृगराज, मृग मतलब हिरन, मृग मतलब होता है हिरन, और हिरन का राजा, यानी कि हिरन जो होता है उसका शिकार करता है ये ना, तो इनका जो राजा होता है, जंगल का राजा, तो कौन है? सिंह। केसरी है ना, केसरी से समझ सकते हैं उसका येलो कलर का जो होता है तो वो केसरी होता है। महावीर, बहुत जो वीर है। फिर व्याघ्र तो बोलते हैं, व्याघ्र या बाघ ऐसे बोलते हैं, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। अब पंचमुख, पांच मुख, अब भी जानते हैं कि आप जो अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र नहीं, सॉरी, अशोक स्तंभ जो होते हैं उसमें 4 मुख होते हैं ना, चारों दिशाओं की तरफ जो मुख किए होते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ नीचे एक नीचे बेस बना होता है, और इसके अलावा कुछ पशु भी उसमें बने होते हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, और कौन होता है? हाथी, घोड़ा, सांड, और इसके अलावा एक शेर और होता है ना, जो नीचे बने होते हैं। और आपको ये बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि उसमें जो पशु होता है तो वो कौन सा होता है या कौन सा नहीं होता है? तो कौन कौन होते हैं? हाथी, घोड़ा, सांड, और इसके अलावा शेर होता है एक। तो 4 मुख ये, और एक नीचे वाले शेर को मिला देंगे तो हो गया पंचमुख। क्योंकि पंचमुख से आप समझ सकते हैं कि शायद पंचमुख का मतलब जो नाग होता है ना, 5 मुख वाला, तो ऐसा नहीं होता है ना। ये पंचमुख मतलब शेर का पर्यायवाची है। मृग इंद्र, यानी मृग का जो इंद्र है, जो हिरण का देवता है ना। केहरी, जो हरी भरे जंगलों में रहता है। ठीक, केशी है, बहुत बड़े बाल वाला है। ललित है, हरि है ना, हरि के समान है। ठीक, मृगपति है, यानी कि मृग जो हिरण है, हिरण का पति नहीं है, मतलब पति का मतलब सेंस ये है कि वो राजा है ना। बाहुबल है, जो बहुत ज़्यादा बल है जिसमें। ठीक है, ये आपके टोटल पर्यायवाची हो गए हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन वीडियो जो है वो इतना, आप तो देख रहे हैं मैं इतनी स्पीड से बोल रही हूँ फिर भी लंबा हो गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद वाला जो वीडियो मिलेगा आपको, तो उसमें आप लोग जो है वो देवताओं के जो नाम होते हैं ना, कि मान लीजिए कि विष्णु का पर्यायवाची, तो विष्णु के पर्यायवाची से लक्ष्मी का पर्यायवाची निकल रहा है, गणेश के पर्यायवाची से जो है वो किसी और का पर्यायवाची है ना, पार्वती का पर्यायवाची, शिव का पर्यायवाची। तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, हमारा समझाना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप हमारे सब्सक्राइबर देखिए कितने कम है ना। आप लोग वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, है ना। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक करते हैं वीडियो, और अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो ही करिए, है ना। थैंक यू।